अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और खोजी चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये कायनात अपने रोजे पैदाइश से ही खैर और शर की दो कुव्वतों के साथ चल रही है और इसमें यकीनन इसके खालिक की कोई खास हिकमत पोशीदा है जिसकी मुकम्मल और सही वजाहत अक्ल इंसानी के अहाते से बाहर है। लेकिन हम देखते हैं कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम के तने खाकी में रूह फूकी गई तो साथ ही इब्लीस लईन भी मैदान अमल में उतर आया और हजरत अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह एक मकाम पर मंजर निगारी करते हुए फरमाते हैं कि एक दफा शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर अर्ज किया कि हर्फ इस्तकबार तेरे सामने मुमकिन न था, हाँ मगर तेरी मशीयत में न था मेरा सुजूद। लेकिन इस मशीयत इलाही की तफसीर चूंकि इंसानी अहाता फिक्र से कहीं दूर है, मगर इसके आईने में हम देख सकते हैं कि बकौल इकबाल सतीजा कार रहा है अजल से ता अमरोज, चरागे मुस्तफी से शरारे बूल हबी। और ये शरारे बूल हबी ना सिर्फ अब तक मोमिन के ईमान से उलझ रहा है, बल्कि अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हम पर खुलता है कि ये इब्लीसी कुव्वतें इस कायनात के बुढ़ापे तक अपनी सरगर्मियां जरूर जारी रखेंगी, खा वो दजाल बदबख्त की सूरत में हो या याजूज माजूज की शक्ल में। मगर ये यकीन के साथ कहा जा सकता है कि इन तमाम खबास्तों के बावजूद आखिरकार नूरे तौहीद का इत्माम होकर रहना है। नाज़रीन, ऐसे मामलात को समझने के लिए जब हम मकतबे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई लेने की कोशिश करते हैं तो इसके बारे में पाए जाने वाले तमाम मुगालते मिट जाते हैं और हमें अंदाजा होता है कि शायद यही मंशाए इलाही है कि मोमिन अपनी हयात मुस्तार इस जहान फानी में मुसाबकत की फिजा में बसर करे। और शायद यही वजह है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जिनको आदम सानी भी कहा जाता है, कि मुकद्दस अहद से लेकर अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन हर नबी ने अपनी उम्मत को फितने दजाल से डराया और इसको बनी नौ इंसान के लिए सबसे बड़ा फितना करार देते हुए इससे बचने के बारे में रहनुमाई भी फरमाई। सो आज की इस वीडियो में हम अपने नाज़रीन की रहनुमाई के लिए कोशिश करेंगे कि हम इस फितने अजीम के बारे में बानी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफकार की रोशनी में जानने की कोशिश करें और इस गुफ्तगू में साथ ही उन बातिल ख्यालात की तरदीद भी मुमकिन हो सके जो दजाल के बारे में मुख्तलिफ मकतबा फिक्र की तरफ से फैलाए जा रहे हैं। लेकिन इससे कबल हस्बे रिवायत हम अपने नए आने वाले साथियों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, दजाल के बारे में मुफस्सिरीन की राय और अहादीस की रोशनी में किसी हद तक ये बात भी बाज हलकों में तस्लीम की जाती है कि वो इससे कबल भी कई दफा अपने होने के सबूत फराहम कर चुका है। मिसाल के तौर पर बाज अहले फिक्र के नजदीक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अहद में जब सामरी जादूगर ने सोने का बछड़ा तैयार करके बनी इसराइल को बहकाने की कोशिश की और फिर इसकी सजा में उन्हें बहम एक दूसरे को कत्ल करने का हुक्म इलाही दिया गया तो सब ने एक दूसरे की गर्दन जनी की। लेकिन सामरी, जिसके बारे में यह राय दी जाती है कि वो दरअसल दजाल था, मुस्कुराकर एक तरफ चल दिया, जबकि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इसके कत्ल का कोई हुक्म देने से एतराज किया, क्योंकि दजाल का कत्ल हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के हाथों लिखा जा चुका है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इसके अलावा हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, कि वो हदीस जिसे हजरत तमीम दारी की हदीस भी कहा जाता है के मुताबिक एक दफा जब वो अपने चंद साथियों के साथ बहरी सफर पर थे कि समुद्री तूफान की वजह से अपने काफले से बिछड़ गए और एक तवील मुसाफत के बाद जब एक जजीरे पर उतरे तो उन्होंने एक शख्स को देखा जो आम इंसानों से जुदा था और उसने कहा कि उस सिमत जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और जब वो उस मुंतजिर के पास पहुंचे तो उसने कहा कि मैं मसीह दजाल हूं, मुझे नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ, क्या उनका ज़हूर हो चुका है, और अगर हो चुका है तो तुम पर उनकी तकरीम वाजिब है। फिर सवाल किया कि मुझे बेसान की खजूरों के बारे में बताओ। यह भी पूछा कि क्या बहरे तिबरिया का पानी खुश्क हो चुका है। जनाब तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हो के बयान करदा मफहूम के मुताबिक इसके सारे जिस्म पर इस कदर बाल थे कि उसके सामने और पुश्त वाले हिस्से में तमीज करना मुश्किल थी, जबकि वो लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जिसके बाद आपने वापस आकर यह सारा वाकया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गोश गुजार किया
और तकरीबन मफहूम के मुताबिक आपने फरमाया कि इसकी बात को सुनो, इसने दजाल के बारे में मेरी बात की तस्दीक की है। इसके अलावा इब्ने सयाद का वाकया भी मोतबर तस्लीम किया जाता है कि नबी सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके दजाल होने पर शक था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के हमरा उससे मिलने के लिए भी गए, जहां उसके और आपके दरमियान इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज गुफ्तगू भी हुई। और जब आपने उससे पूछा कि क्या तुम जानते हो कि मैं क्यों तुम्हारे पास आया हूं, तो उसने कहा कि हाँ जानता हूं। आपने इस्तफसार फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि मेरे दिल में क्या है, तो जवाब दिया कि हाँ जानता हूं। लेकिन जब उसने बताने की कोशिश की तो उसकी जुबान लड़खड़ा गई और वो वाज़ेह जवाब न दे सका। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म दें तो मैं इसको कत्ल कर दूं, जिस पर आपने फरमाया कि नहीं, अगर ये वो नहीं है तो इसको मारने से कोई फायदा नहीं होगा, और अगर ये वही है तो तुम इसे हरगिज कत्ल ना कर सकोगे। लेकिन अब सयाद के बारे में और आके तारीख की शहादत है कि वो बाद में मुसलमान हो गए थे और हालत इस्लाम पर ही इस दुनिया से रुखसत हुए। नाज़रीन गिरामी, दजाल की आमद तमाम आसमानी मज़ाहिब के मानने वालों के लिए एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मफहूम के मुताबिक वो एक ऐसे जोड़े के यहाँ पैदा होगा जो कि काफी अरसे से बे औलाद होंगे और उनका ये बेटा बहुत ही कम फायदा पहुंचाने वाला होगा। दजाल की निशानियों में ये बात भी बताई गई है कि उसकी एक आंख बुझी हुई जबकि दूसरी एक सितारे की तरह रोशन होगी। इसकी हैरत अंगेज कुव्वतों को जानकर मालूम होता है कि वो हाथों पर सरसों फैलाने का फन जानता होगा और वो लोगों को अपने हुक्म से बारिश बरसा कर दिखाएगा। इसकी लातादाद और गैर मामूली सलाहियतों की वजह से कमजोर ईमान के लोग जोक दर जोक उसके साथ शामिल हो जाएंगे, हत्ता कि वो लोगों से कहेगा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा करके उनसे तस्दीक करवाऊं कि मैं ही तुम्हारा रब हूं, और फिर वो अमली तौर पर इसका मुजाहिरा भी करेगा। लेकिन मुफस्सिरीन के मुताबिक वो दरअसल मौत के बाद जिंदा होने वाले किसी के वालिदैन नहीं बल्कि उसके शयातीन साथी होंगे जो किसी भी शख्स के वालिदैन की सूरत में सामने आएंगे। एक हदीस के मुताबिक वो एक शख्स के सामने अपनी खुदाई का दावा करेगा, लेकिन उसके इनकार पर उसको कत्ल करने के बाद दोबारा जिंदा करेगा और कहेगा कि बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, जिस पर वो बंदा खुदा कहेगा कि खुदा की कसम तू झूठा है, जिस पर वो उसको दोबारा कत्ल करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब कि वो इसमें कामयाब नहीं हो सकेगा। बाज मुफस्सिरीन के नजदीक वो हजरत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम होंगे जो उस अहद पुरफितन में भी ईमान पर कायम रहेंगे। इसके बारे में मुतअद्दिद अहादीस गवाही देती हैं कि वो बहुत तेज रफ्तारी से सफर करते हुए दुनिया की एक एक गली का चक्कर लगा लेगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अब जरा एक नजर इस पर भी डालें कि आखिरी जमाने में उसके खरूज के बारे में कहां तक हमारी रहनुमाई की गई है। उलमाए उम्मत के नजदीक इस बात पर कोई इख्तिलाफ नहीं कि आखिरी जमाने में एक बड़ी जंग होना बाकी है, जो कि बतलाई गई निशानियों की रोशनी में ईसाई और मुसलमान बाहमी इत्तेहाद करके यहूदियों और दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के खिलाफ लड़ेंगे, जिसमें जब वो फतुहात हासिल करते हुए कुस्तुनतुनिया के मकाम पर पहुंचेंगे कि एक ईसाई सलीब को बुलंद करके उसे ईसाइयत की कामयाबी से मंसूब करेगा, जो कि मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान एक और जंग का सबब बनेगी, और इस जंग में मुसलमान पसपा होते हुए खैबर तक आ जाएंगे। इसी नाजुक वक्त में इमाम आखिरुज़्ज़मान यानी हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, जिनकी क़यादत में मुसलमान एक दफा फिर इस शिकस्त को फतह में तब्दील करते हुए कुस्तुनतुनिया तक पहुंचेंगे, और अभी वो फतह के बाद सजदा शुक्र अदा कर रहे होंगे कि एक मनादी करने वाला पुकारेगा कि तुम यहाँ मुतमईन हो, और उधर दजाल तुम्हारे घरों तक पहुंच चुका है। एक रिवायत के मुताबिक अगरचे ये खबर गलत होगी, लेकिन इसके फौरन बाद उसका खरूज हो जाएगा। लेकिन वक्त की तरतीब के मुताबिक एक दिन जब मुसलमान शाम और बाद रिवायात के मुताबिक मस्जिद उम्वी में अभी फजर की नमाज की तैयारी कर रहे होंगे कि उसके मीनार पर जनाब मसीह अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, और मुसलमान उन्हें देखते ही पहचान लेंगे, जिस पर वो अर्ज करेंगे कि जनाब नमाज की इमामत फरमाएं। यहाँ पर दो मुख्तलिफ रिवायात दीनी कुतुब का हिस्सा हैं, और पहली रिवायत के मुताबिक आप इमामत फरमाएंगे, जबकि दूसरी के मुताबिक फरमाएंगे कि नहीं, तुम खुद एक दूसरे के इमाम हो और मैं इक्तदा में नमाज पढ़ूंगा। हदीस के मफहूम के मुताबिक आपके जिस्म अथर पर जर्द रंग के दो कपड़े होंगे और आपके बाल मुबारक ऐसे नजर आएंगे
जैसे अभी इनमें से पानी के कतरे गिर पड़ेंगे, और इसके बाद मुसलमानों की फौज की कयादत आप संभाल लेंगे और दजाल के मुकाबले में निकलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अगर जनाबे ईसा इब्ने मरियम उसे कत्ल ना भी करें तो भी वो उनको देखकर नमक की तरह घुलने लगेगा, लेकिन आप उसे कत्ल करके उसका खून अपने नेज़े पर मुसलमानों को दिखाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, हदीस के मफहूम में हमें यह भी बताया गया है कि दजाल के साथ 70,000 यहूदियों की फौज होगी और वो हजरत ईसा इब्ने मरियम के खौफ से भागकर इसराइल के शहर लुद में पनाह लेगा, जो उसका आखिरी जहन्नुम कदा साबित होगा। मोहतरम नाज़रीन, बाज आकिबत ना अंदेश लोग ये नजरिया भी रखते हैं कि दजाल अपने खरूज से कबल बरमूदा ट्राइएंगल में मौजूद है और यही वजह है कि वहां से गुजरने वाले जहाज गर्क आब हो जाते हैं, लेकिन इसको महज एक इंसानी की आसाराई से बढ़कर कोई नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसके बारे में कोई भी मोतबर शहादत ना तो सीना तारीख में महफूज है और ना ही इस बारे में हमें किसी हदीस मुबारका से कोई रहनुमाई मिल सकी है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा।